दोस्तों, आपको पता है कि सेशन चल रहा है और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मोदी सरकार का बहुत जोर है। बैंकों को बेचने की, एलआईसी को बेचने की, रेलवे को बेचने की तैयारी है। सारा कुछ हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे थे, लेकिन इस बार बजट में निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर कर दिया है कि दो बैंक्स को, पीएसयू को हम प्राइवेट करने जा रहे हैं। 1969 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में कांग्रेस में बैंकों को नेशनलाइज किया था। सारे बैंक प्राइवेट थे, लेकिन ये अर्बन एरिया में काम करते थे, रूरल एरिया में काम नहीं करते थे। गांव तक इनकी पहुंच नहीं थी। ये प्रॉफिट का मोटिव लेके चलते थे। सोशल बैंकिंग नहीं थी, तो ये गरीबों तक पहुंचा ही नहीं था, किसानों तक। उसके बाद नेशनलाइजेशन के बाद ये गांव-गांव में बैंक खोला गया और उसमें गरीबों के तक, किसानों तक खेती के लोन का, एग्रीकल्चर लोन, केसीसी लोन लिमिट बनाई गई। तो तब ये उसका प्रसार हुआ। पर सरकार अब फिर इसको देख रही है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं और पीएसयू जो है, सरकारी बैंक जो हैं, वो घाटे में जा रहे हैं। उनके एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो शेयर डाउन जा रहा है, उनका जो बॉन्ड जो है उनकी कीमत डाउन जा रही है। तो हर तरफ से उसकी जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइवेट बैंक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और जो प्राइवेट बैंकों के हेड्स हैं वो भी करप्ट ही निकले। आईसीआईसी बैंक के मैडम चंदा कोचर ने अपने हस्बैंड को किस तरीके से घुमा फिरा के लोन किए और बाद में उस पर ऊपर एक्शन हुआ। इसी तरह राणा कपूर जी हैं, एक्सिस बैंक का भी हाल आपको सामने है। उसके बाद जो है लक्ष्मी विलास बैंक का हाल, वो भी आपके सामने है। तो चारों ही बैंक बड़े बड़े, लक्ष्मी विलास बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और ऐसी तरह सारे बैंक जो हैं, लक्ष्मी विलास बैंक तो डीबीएस बैंक सिंगापुर को बेचना ही पड़ गया। तो ऐसा ही है। 27 बैंक तो नेशनलाइज थे, अब उसके बाद 12 बैंक रह गए हैं। वैसे तो 12 नहीं है, मैं 13 कहता हूँ, क्योंकि आईडीबीआई बैंक जो है ये एक्चुअली सरकारी बैंक ही है। लोग इसको प्राइवेट कहते हैं, मैं इसको प्राइवेट नहीं कहता, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा शेयर एलआईसी का है और एलआईसी में सबसे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का है। तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमाकर ये सरकारी बैंक है। इसलिए 12 बैंक नहीं, 13 बैंक हमें पीएसयू करने चाहिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन था मेरे वीडियो के कमेंट्स में, जिसके कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि अरोड़ा जी हमें ये बताइए कि आज तक 18 मार्च 2021 तक, 19 मार्च 2021 तक सरकार की क्या मूवमेंट है और क्या वो बैंक प्राइवेट करने जा रही है। अगर जा रही है तो कितने प्राइवेट बैंक होंगे और कौन कौन से होंगे। इसके बारे में पहले ही मैंने 2 महीने, 2.5 महीने पहले ही वीडियो डाली थी और मैंने ये बताया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक विल बी प्राइवेटाइज्ड। और आप लोगों के एक बात और भी क्लियर है और सभी ने अप्रिशिएट भी किया है कि बजट से 2 घंटे पहले मैंने वीडियो में बता दिया था कि 2 बैंक बजट में अनाउंस होने जाने जा रही हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। और एक बात मैंने और बताई थी कि देश का बड़ा बैंक डूबने वाला है और भी उसके साथ छोटे छोटे बैंक डूब सकते हैं। अगर सरकार ने कैपिटल इन्फ्यूज़न ना करी तो ये नहीं बचेंगे। तो उसी दिन 2 घंटे के बाद 10 बजे सुबह मैंने वीडियो डाली और 12 बजे निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में बोल रहे थे बजट सेशन में कि 21,000 करोड़ रुपया हम कैपिटल इन्फ्यूज़न कर रहे हैं, बैंक्स में कैपिटल दे रहे हैं। तो ये लोगों ने बहुत मेरे को फ़ोन किए, बहुत ईमेल्स आई कि अरोड़ा जी आपको ये कैसे पता चला, क्या सोर्स है आपका, जबकि सारा स्टाफ बजट पेश होने तक अंडर लॉक एंड की था, अंदर लॉक्ड था, बंद किया गया था। सारा स्टाफ 15 दिन बजट से पहले ताले में बंद था और चाबी मैडम निर्मला सीतारमण के पास थी। तो आप कैसे कह सकते हैं आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन सच है, बिल्कुल सच है। तो इसी ढंग से
कहीं ना कहीं कोई सोर्स होता है, जो यूट्यूबर है उसने अपनी यूट्यूब को भी जो ऑथेंटिकेटेड चैनल है सच्ची रिपोर्ट देकर ही आगे चलाना है। झूठी रिपोर्ट के बेस पर मैं चैनल को नहीं चलाना चाहता। तो आज हम बात करते हैं कि किस बैंकों के ऊपर नज़र है, क्या क्या है। नीति आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जिसको पहले कहते थे, नीति आयोग वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट उसकी क्या सिफारिश मान रही है। तो आज हम पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम सरकार की बात करते हैं कि कैसे वो हमारे को क्या क्या करने जा रही है, किसके ऊपर नज़र है, आज हम उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, जो नीति आयोग ने पहले तो यही कहा है कि 6 बैंकों को छोड़ दिया जाए जो एमलगामेटेड हैं, जिनकी मर्जर हो चुकी है। नीति आयोग हैज़ केप्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट वर पार्ट ऑफ द लास्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये उसने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मर्ज हो चुका है, इसलिए उसको और बाकी जो मर्ज हो चुके बैंक हैं उनको भी अलग रखा जाए। आज सभी को पता है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया। कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक के साथ मर्ज हो गया। इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक पहले ही 7 एसोसिएट बैंकों के साथ मर्ज हो चुका है और बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ही मर्ज हो चुका है। तो इसलिए जो सरकार की नज़र है, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट नहीं होगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि इसका जो बेस है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है। ये काफ़ी सर्विस दे रहा है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक है। 4.8 लाख करोड़ का इसका बिजनेस है, बिजनेस साइज है। बैंक ऑफ इंडिया 9.3 लाख करोड़ है। तो आज की डेट में जो 4 बैंकों के ऊपर नज़र है उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्यों नज़र है वो भी, उसका भी कारण बताना चाहता हूँ। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से 4 बैंक हैं जिसके ऊपर सरकार नीति आयोग ने भी सिफारिश कर दी है। और वो सबसे पहले नाम आता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, दूसरा आता है यूको बैंक, तीसरा आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर 4 बैंक मर्ज हुए तो ये चारों के नाम आएंगे। अगर 2 बैंक मर्ज करते हैं, जैसे पहले मैंने बताया है, क्योंकि अब पोजीशन कुछ और होती जा रही है, डे बाय डे चेंज होती जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हम 2 बैंक करना चाहते हैं, पहले तो ये फाइनेंशियल एनालिस्टों का ये आइडिया था कि जो छोटे बैंक हैं जिनका क्लाइंटेल छोटा है, जो छोटे बैंकों को हाथ डालेंगे ताकि जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं प्रोटेस्ट ना करें, स्ट्राइक ना करें, कोई गड़बड़ ना हो। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें सबसे पहले नंबर पे आता था, पंजाब एंड सिंध बैंक दूसरे नंबर पे आता था। पंजाब एंड सिंध बैंक का जो बिजनेस साइज़ है 1.7 लाख करोड़ है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो बिजनेस साइज़ है 2.34 लाख करोड़ है। ऑलमोस्ट डबल है, डबल नहीं है, ऑलमोस्ट डबल है। बाकी जो 2 बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूको बैंक, इसके ऊपर भी सरकार की निगाह चली है। ये रडार में आ गए हैं, गवर्नमेंट के रडार में आ चुके हैं। पर मेरा जो आइडिया है, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट कह रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल क्या कह रहा है, मिंट क्या कह रहा है, जो नॉर्थ ब्लॉक के सीनियर ऑफिसर्स हैं जो फाइनेंस में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, IAS ऑफिसर हैं, उनका क्या विचार है, तो उनके बेस पे हम ये कहते हैं कि सरकार पहले हाथ डालेगी तो पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ही डालेगी। तो इसलिए आज की जो डेट में जो मेरे को प्रश्न पूछा गया था वो यही है कि सरकार जो है अगर करने जाएगी तो सबसे पहले इन 2 बैंक्स को देखा जाएगा, क्योंकि कल 15-16 मार्च 2 दिन पहले जो स्ट्राइक हुई है और कल 18 मार्च को LIC की स्ट्राइक थी, ये आप सभी को पता है। और गवर्नमेंट जो है किसान आंदोलन के चलते हुए पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और 8 महीने से चल रहा है, ऊपर से 5 स्टेट्स में इलेक्शन आ रही है। तो इसलिए किसी तरह का भी रिस्क जो है वोटर्स को नाराज़ करने से पहले 4 बार वो सोचेगी। तो इसलिए भाइयों 4 बैंकों के ऊपर नज़र है और 2 बैंकों की प्राइवेटाइजेशन होने का चांस है। तीसरा प्रश्न मेरे से ये पूछा गया था
कि एम्प्लॉइज़ का क्या बनेगा। तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में एनालिसिस बताऊंगा। अगर एयरलाइन प्राइवेटाइज हुई थी तो उसका क्या हुआ, ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट हुई थी उनके एम्प्लॉइज़ का क्या हुआ, इसलिए जो पहले बैंक प्राइवेट हुए उनका क्या हुआ, जो बैंक बेचे गए हैं उनका क्या हुआ, उनके एम्प्लॉइज़ का क्या बना। तो सारा एनालिसिस निकाल कर उसके बेस के ऊपर हम बात करेंगे। इंडियन एयरलाइंस का स्टाफ जब इंडियन एयरलाइन को बेचा गया, प्राइवेट किया गया था, तो उनके लिए एग्रीमेंट किया था सरकार ने कि 3 साल एम्प्लॉइज़ को निकालना नहीं है। इसी तरह BPCL जो है उनके साथ 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। इसलिए बैंकों की यूनियन स्ट्रॉन्ग है, बैंकों का मसला फाइनेंशियल मसला है, तो इसलिए सरकार बहुत अच्छी नेगोशिएशन करेगी, जिसको भी प्राइवेटाइज करेगी उसके साथ नेगोशिएशन करेगी, एम्प्लॉइज़ की काफ़ी सिक्योरिटी होगी। लेकिन इसकी वीडियो में फिर मैं बाद में डालूँगा। तो मुझे आशा है कि आपके सवालों का जवाब, प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैसेज आगे पहुंच जाए। और उससे अगली बात है, सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है, लाल रंग का है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं खर्चा पड़ता, कोई नोटिस आपको लीगल नोटिस नहीं आता है। तो लाल रंग का बटन दबाने में कोई हर्ज नहीं होता है। इसका यही लाभ है कि अगली वीडियो में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मुझे आशा है कि लाल रंग का बटन आपने दबा दिया होगा, आप भी दबाओ, दोस्तों मित्रों से भी दबाओ। थैंक यू वेरी मच।